हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 32(3) और सेक्शन 32(4) को डिस्कस करूंगी। ठीक है, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। आपको पता है कि डिफरेंट सिचुएशन के केस में है ना। तो सेक्शन 32(3) को के केस कौन सा केस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें निकालनी है किस केस में, जब सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल जैसे हम बुकिंग ही नहीं कराते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू रूल 32(3) द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एनी एयर ट्रैवल एजेंट कैन बी डिटर्मिन इन फ्लोइंग मैरिट। मतलब कि काफ़ी सारे एजेंट होते हैं ना, कि हम आपको टिकट दिलवाते हैं ना, एजेंट के थ्रू काम होता है ना। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, तो इसमें दो केसेस हैं। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर बुकिंग हो रही है, ठीक है, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग मतलब इंडिया की बाउंड्री के बाहर यदि बुकिंग हो रही है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। यदि इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग हो रही है तो सीधा एक रट्टा ही है, ठीक है। 5% ऑफ द बेसिक फेयर जितना भी किराया होगा ना बेसिक, उसका 5% को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, याद ही करना है। यदि इंटरनेशनल लेवल पर है तो डबल हो जाता है 10% ऑफ द बेसिक फेयर। ठीक है, हो गया याद सेक्शन 32(3) के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बेसिक फेयर क्या होता है, बेसिक फेयर ना, जिसका बेसिक फेयर क्या होता है, मीन्स दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। ठीक है, मतलब कि कौन देता है, एयरलाइन देती है, किसको देती है, एयर ट्रैवल एजेंट को देती है। तो ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। ठीक है, तो ये याद ही करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, केस क्या है हमारा, जब हम किसको देते हैं, वैल्यू ऑफ सर्विस कब निकालते हैं, मतलब कि ये सर्विस है जिस पर हम जीएसटी लगाना है। ठीक है, किसकी सर्विस नहीं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना एजेंट, कि आपकी टिकट बुकिंग करा रहा है, टिकट की बुकिंग करवा रहा है ना, तो अब वो आपको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले वो आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो वो अब वैल्यू सर्विस क्या होगी, मतलब कि इन्होंने क्या, कमीशन नहीं, सीधा ही आपका जो भी फेयर होगा, है ना, तो उसका परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये किसकी इनकम होती है, जो ये इसकी होती है एजेंट की। ठीक है, अगला हमारा सेक्शन 32(4) है। सब सेक्शन क्या है, 4 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस करते हैं उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपने बड़े अच्छे ढंग से, आपको तो इंटरेस्ट लग रहा होगा ना कि डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, और ये आपके चारों तरफ नॉर्मल लाइफ में भी घूमती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये आजकल जीएसटी का ही टाइम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा, क्योंकि उस पर ही हमारा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जब पहला हमारा केस है, इन केस इंटायर प्रीमियम इज ओनली टूवर्ड्स द रिस्क कवर। जब हम पूरा प्रीमियम दे देते हैं, जब हम पूरा प्रीमियम दे देते हैं अपने लाइफ की रिस्क को कवर करने के लिए, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल 32(4). तो ये रूल जो हम कौन सा कर रहे हैं, 32(4), उस केस में अप्लाई नहीं होगा जिस केस में हम सारा प्रीमियम पेड करते हैं ओनली टूवर्ड्स द रिस्क कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं, हम देखते हैं कि अगले कहाँ पर अप्लाई होगा। इन अदर केसेस में हमारे पास गए 3 पार्ट हो गए, सेक्शन 32(4)A है ना, 32(4)B, 32(4)C, 3 पार्ट आ गए ना। इस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, तो यदि हमारे पास पहला टॉपिक क्या आ गया, रूल 32(4)A, द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर। प्रीमियम कौन चार्ज कर रहा है ना, किससे, पॉलिसी होल्डर से रिड्यूस बाय। तो इसका अमाउंट कैसे निकालना है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रॉस प्रीमियम चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि जितना भी पॉलिसी जिसने ली हुई है उसने कितना प्रीमियम दिया है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर दो, अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें कुछ अमाउंट ऐसा होता है ना कि वो एज ए इन्वेस्टमेंट होती है, क्यों, हमें मिल जाना है पैसा, उस अमाउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो, किसमें से, जितना हमें प्रीमियम दिया है। बाई चांस मैंने अपनी लाइफ में कोई लिया है ना, समझो ले लिया, और मैंने उसमें प्रीमियम दे दिया, 50,000 प्रीमियम दे दिया है, और एंड में मुझे पैसा कितना मिल जाना है, उन्होंने कहा कि 30,000 आपको मिल ही जाना है। ठीक है, प्रीमियम कितना दे दिया है, मैंने 50,000 दे दिया, उन्होंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें 30,000 है, तो उसका डिफरेंस कितना आ गया, 20,000 आ गया ना, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई ना। ठीक है, तो क्लियर है आपको, मतलब कि जितना मैंने प्रीमियम दिया है
और उसमें से जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, जो मुझे मिल ही जाना है बाद में, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी रूल 32(4)(a) के अकॉर्डिंग, रूल 32(4)(a) के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, याद है ना, तो शायद पता नहीं आपको टफ लग रहा होगा। इन केस ऑफ ए सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी, जिसमें हम सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा रूल है, रूल 32(4)(b), 34, उस केस में हमने, यदि हम सिंगल प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ना, तो उसका बस सीधा याद करना है 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, जितना भी प्रीमियम दिया है ना उसका 10% निकाल लो, तो वो क्या आ गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, रूल 32(4)(c) के अकॉर्डिंग 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज इन द फर्स्ट, पहले साल कितना चार्ज करेंगे, 25% ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, और अगले हर साल में सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ प्रीमियम, है ना, जितना मतलब कि पहले साल मैंने जितना प्रीमियम दिया होगा, है ना, पहले साल, तो उस समय वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आएगी, 25%, और उसके पहले साल के बाद जितना भी प्रीमियम मैंने दिया होगा उसका कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट मुझे समझाने की तो बात है ही नहीं वैसे। ठीक है, ये मैं बुक में जो लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक टाइप से ये याद करने हैं सारे। ठीक है, तो हमने ये इस समय क्या कर लिया, सेक्शन 32(3) कर लिया और सेक्शन 32(4) कर लिया। 32(4) किससे था रिलेटेड, था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड था, और 32(3) किससे रिलेटेड था, एयर ट्रैवल एजेंट के, जो कि एजेंट जो बुकिंग करता है उसके बदले वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।